नमस्कार, जय हिंद। मेरे साथ हैं मेजर जनरल राजीव नारायण जिनसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। सर जी ये बताओ, ये जो डेमोक्रेसी बोलते हैं कि ये तो एंशिएंट ग्रीस में बनी थी, यूरोप में बनी थी। ये हम पे बोला जाता है कि आप सीखिए हमसे कैसे डेमोक्रेसी चलाई जाती है, कैसे काम किया जाता है, हमसे सीखिए। क्योंकि आप लोग तो पेगन्स थे, आप लोग तो कुछ थे नहीं, आपके अंदर इतना कुछ अता-पता था नहीं। तो क्या ये सच है सर कि क्योंकि भारत में पुरानी हिस्ट्री में राजा-वाजा थे, महाराजा थे, राजा थे। क्या ये सच है कि हमको डेमोक्रेसी का कोई रिश्ता नाता नहीं है? क्योंकि अ, मोदी जी बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसीज़। यस, क्या है सर? गलत नहीं है। छोटा-सा स्लाइड शो भी मैंने लगाया हुआ है। लोगों को बता दूँ कि लोग जब इंटरनेट पे जाते हैं, महाभारत के आस-पास के टाइम का जो गलत डेट देते हैं 600 बीसी वगैरह, आपको बताया जाता है 16 महाजनपद। हुँ, किसी ने ये नहीं पूछा कि ये जनपद का मतलब क्या होता है? जन क्या है? पीपल। महाजनपद मीन्स दिस वाज़ एरिया व्हिच वाज़ रूल्ड बाय द पीपल, हुँ, नॉट किंग्स। हुँ, लेकिन आपको गलत सिखाया जाता है कि ये 16 महाजनपद एम्पायर्स थे। जनपद का मीनिंग अलग होता है। Those may have been the major kingdoms at that point in time, that's a different issue. जनपद का मीनिंग ही अलग होता है। जैसे मैंने पिछले इसमें भी आपको कहा था कि हम अपने कनेक्ट से, हमारे जो किताबें हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उनसे हम टूट चुके हैं। तो हम वही बता रहे हैं जो दूसरा हमको सोचता है कि उसकी नैरेटिव है तो उसको बताना है। अभी एक किंगडम था लिच्छवी। हुँ, पिक्चरें लोग देखते होंगे, पुरानी पिक्चर थी आम्रपाली, आम्रपाली। बिंबिसार, अजातशत्रु। दे प्रीडेट द नंदास एंड द चंद्रगुप्त मौर्य। उसके पहले थे वो 2000 बीसी के आसपास। एंड तब तो ग्रीक क्या था? कुछ नहीं था। लिच्छवीज were totally democratic. They had assembly. From amongst them they would elect who is the head, जो हम अभी डेमोक्रेसी में करते हैं, and they would decide. और अगर आप आम्रपाली पिक्चर भी देखो, उसमें बड़ा क्लियर बताया जाता है कि they used to take time to decide and then send their army. उन जमाने में मगध का जो किंगडम था वो राजगृह था। हुँ, और लिच्छवी जाने के लिए उसको गंगा पार करना पड़ता। तो दे यूज्ड टू गेट एम्पल टाइम, क्योंकि उन दिनों ब्रिज तो नहीं थे, तो इतनी बड़ी फौज को पूरा फेरी करके लाना है गंगा के पार, तो बहुत टाइम लगता। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने मॉडर्न पटना, पाटलिपुत्र बनाया था गंगा के दूसरे साइड, ताकि उनको अर्ली वार्निंग मिलना। हुँ, हुँ, एंड उनको, क्योंकि दे वर नॉट बीइंग रूल्ड बाय किंग्स, सो दे विल टेक, बाय द टाइम दे डिसाइड टू एक्ट, कदम। एवडम। हुँ, नाउ जिस तरह की हम डेमोक्रेसी बोलते हैं आज के तारीख, वो तो ग्रीक्स के पास भी नहीं थी, रोमन्स में भी नहीं थी। रिपब्लिक बनते थे, उनका था रूलर, द एरिस्टोक्रेट्स एंड व्हाट इज कॉल्ड द प्लेबियंस। हुँ, और वो सिटी के अंदर था। सिटी स्टेट। जहां यहां आपको दिखाऊंगा, जहां पे इस पूरे एम्पायर के अंदर जिस तरह से डेमोक्रेसी को चलना है, नॉट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टुडे इज ऑफ द पॉलिटिशियन, बाय द पॉलिटिशियन, फॉर द पॉलिटिशियन। इट इज नॉट बिकॉज आप इलेक्ट करते हो, उसके बाद आप क्या, कुछ नहीं कर सकते आप। नथिंग। तो वो अलेक्जेंडर, अपना इब्राहिम लिंकन को भी पता था, उसने तो एक शुरला फेंक दिया, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कौन सा ऑफ द पीपल, कौन सा बाय द पीपल, कौन सा फॉर द पीपल?
It is of the politician, by the politician, for the politician. आप by the people भारत में कह सकते हो, आप elect करते हो. That's it. वहां पे तो वो भी नहीं कर सकते आप. हाँ, तो उनके रूल्स ही अलग है, डेमोक्रेसी ही नहीं है. इलेक्टोरल कॉलेज टेक्स प्रेसिडेंस देन पॉपुलर वोट. और इलेक्टोरल कॉलेज को वही लोग डालते वही हैं. है पॉलिटिशियंस. वही बोलो ना, ऑफ द पॉलिटिशियंस, बाय द पॉलिटिशियंस, फॉर द पॉलिटिशियंस. तो वो स्लाइड्स में मैं आपको सिखाऊंगा व्हाई आई से दैट मोदी जी इज नॉट रॉन्ग व्हेन ही सेज दैट इंडिया हैज बीन द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी. तो एंशिएंट इंडिया में while the king was there and he had full control of the empire and the people, but he is expected to rule for the people. Okay. जैसे एक आपका जो राजा का स्वधर्म है, benefit of the people takes precedence over benefit of his family and their members. His swadharm as a husband, a swadharm as a son, or swadharm as the father means nothing. Swadharm of his people, his swadharm towards his people is the primary dharma. Okay. So, how would he rule? अभी जैसे मैं हर बार आपके शो में भी बताता हूँ कि भाई कौन, you have to change the constitution, get knowledgeable people and experts into the governance. Even in the UPSC का भी मैं बोलता हूँ change करो. क्यों? This was how the kings used to rule. कोई अरे गरे नत्थु गरे पॉलिटिक्स खेलने के लिए थोड़ी लाके बैठता था उनके काउंसिल्स में. So you had a council of elders who were experts in various subjects. Who would advise the king or correct the king? Yeah, who would advise the king, advise the right for. Plus, you had what is known as sabhas and samitis, like your upper house and the lower house, where people could come and express their grievances. And this was replicated in the villages also. नीचे से ऊपर तक. And if the person found that whatever or person or people found the grievance was not being heard, they could go right up to the king. उनके जो दरबार होते थे, वहां जाके आप grievance दोगे कि हमने इनको बोला, वो बुलाया जाएगा. And what kind of policies to be done, किस तरह से रूल करना है, the council of elders, right? जो ministers कह लो उनको, they would be advising the king along with the Rajguru. Rajguru was the one who was knowledgeable in all your Vedas, and he was the Dharma Guru who would guide on everything. Now, Vedas is not just your spiritual thing. Like we say, na, Sanatan Dharma is a way of life. Vedas is a way of life. It teaches you how to live. Every aspect has been covered. हम ऋग्वेद को सोचते हैं केवल प्रेयर्स का है, नहीं, उसके और उपवेद हैं. सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, all these have, like Yajurved, Samved, they teach you everything, how to live. That's true. Business कैसे conduct करना है, everything, what are your responsibilities. And in short, जैसे यूनिट के अंदर आते हैं तो अपॉइंटमेंट्स के चार्टर ऑफ ड्यूटीज होता है, वो आपको दिया हुआ है अभी, किसने क्या करना है. Okay, and so Dharma Guru oversaw that was not violated. Right? Now, अब आता है, you have गण सभा और जनपद. These were autonomous republics. These were not empires. जनपद. जनपद. जन means जनता यार. जन doesn't ruler. तो जनता से रूलर जो निकला वो नहीं, वो जनता together sits and decides. Okay, that is.
they will discuss and decide what to do. गण गण भी आप लोगों को ही बोलते हैं, गण सभा. So this is how the ruler controlled the kingdom. So जिस तरह से ये फॉर्मल पॉइंट्स वगैरह जो दिखा रहे हैं कि भाई आज के हमारे डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल साइंस में सिखाते हैं, nowhere is it implemented. To some extent it is there in Switzerland, in the sense that the parliament of Switzerland cannot bring in any law what they want. हाँ, वो रेफरेंडम कराते हैं. Yes, it has to be cleared by the people. रेफरेंडम होगा तो ही वो एक्ट बनेगा, otherwise नहीं होगा. They don't have the power, which is the correct way, because you are a representative of the people. That is why till the 80s, the people of Switzerland did not want to join the UN. They were not a member of UN. Oh, that's interesting. The what our Vedas teach. So Vedas also tells you about monarchy and republics. So monarchy we already know कि भाई वो राजा है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, समितिस और सभास होंगे. Monarchy doesn't mean he is a dictator. Why did Mahapadmanand have to be overthrown? Because he became a dictator. He and his sons, 8 sons, they became dictators. They won't listen to their ministers. इसलिए उसने जटा खोल दिया था कि जटा में तब बांधूंगा जब इसको हटाओ. And he is the one who trained and prepared Chandragupta Maurya to come and overthrow this chap. Okay. Otherwise, Nanda, he was the last of the Nandas. When you become a dictator, then all these things happen, which tells you the power of your acharyas, your dharma gurus, your ministers. They won't let the king deviate from the principles which were there in your Vedas. Which is why I push, we have to go back to Sanskrit, because you learn what was used then in the Vedas for the ruling and how to organize and structure your government. You can adapt it, revise it, and implement those in today's life. ये फक्कड़ हमें क्या सिखाएंगे जो कल के आए हुए हैं बच्चे? What will they teach? So now, अब मैंने बोला था सभा और समिति. Unlike the British, where the House of Lords is आपके प्रोजेनी के थ्रू जाता है by birth, सभा समिति membership is not by birth, it's by your professional competence. Now you understand why I am keeping on pushing. क्योंकि ये पढ़े हुए हैं मैंने, तो इसीलिए मैं पुश करता हूँ कि यार आपके पास अब एक्सपर्ट्स चाहिए, whether at the executive level, whether at the legislative level, then you will make sense. Subject matter experts. Make sense. When you were not rising, you were फक्कड़ and everything was being controlled from outside. ठीक है यार, किसी को भी बैठा दो, करना तो वही है जो बाहर वाले आपको बोलेंगे. लेकिन आज when you are becoming more independent and your mindset of colonialism is going, it's time you start bringing experts who will guide and take your nation further. अच्छी नींव लगा के आपको ले जाएंगे. तो और वो है experts who have proven themselves on ground, not just armchair experts. ट्विटर वाले नहीं. हाँ ना, आपको जमीन पे दिखाना है. इसीलिए तो मैं जब बोलता हूँ ना कि आप मोदी जी ने आपको एक विजन दिया है 2047 के लिए, 100th year of independence, anniversary of your independence, and a path he has set, and a vision he gives you, and the path he gives you with what success he has achieved in Gujarat. So he has a something to show. बेस मॉडल है. बेस मॉडल ये है, इसको मैं नेशनल लेवल के लिए रिवाइज, मॉडिफाई, एडजस्ट करके आपको लेके जाऊं. जी. आपको पसंद नहीं है, गुड,
कोई बात नहीं, आपका क्या मोटिव? आप बताओ ना कि नहीं, आप पहले बताओ आपका विजन क्या है कि बाई 2047 100th ईयर में वेयर डू यू सी भारत, व्हाट इज योर प्रूवन मॉडल on which you are basing that this is the path. Your freebie model तो जिस states को आप rule कर रहे हो आपने देख लिया क्या होगा. So which is this model? That's true. So this is what it was, that आप फलाने के बेटे हैं तो आप आ रहे हैं, thank you very much. If you are an expert and you have proven it on ground, and even women used to be part of it. Okay. And this was the place where everything was debated. बाइकैमरल सिस्टम है, सभा ऊपर है, समिति नीचे है. सभा में आपके जो लर्नर्ड और एरिस्टोक्रेटिक लैंडेड पीपल होते थे वो होते थे, समिति में इज द कॉमन मैन, एंड ही इज आल्सो देयर हु इज प्रूवन समथिंग ऑन ग्राउंड. नॉट जस्ट कि मैं पॉलिटिक्स करता हूं इलेक्ट हो गया है, ना जी. यू हैव एक्सपर्टीज, यू हैव प्रूवन समथिंग एंड यू आर देयर, एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. इवन मिलिट्री, विच एम्पायर्स के साथ, किंगडम्स के साथ, गणसभा के साथ आपका क्या क्या रिलेशनशिप होना है, करना है, नहीं करना है, किस लिए करना है, क्या करना है, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. That has to be a comprehensive. Yes. And these, ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, these have been mentioned in the Rigved. Rigved में, this is the model of governance of how a king will govern, or if a certain set of people, a area decide that they don't need a king, or so समझो लावारिस है king, तो वारिस नहीं है, then how do you do? So you become autonomous and the people take charge, and the people can take charge because they have been part of the governance. If they So find there is another, continuity. they find another person to lead, or No, somebody within that they will say sabha samiti में से कि ये elected है, ये leader है, but everything comes from decision making together. So there is a continuity. There is no abrupt change. abrupt change. Yeah. You know, like the Roman Empire का बात करते हैं. Yeah. You became a emperor, then you had oligarchs or diarchy or triarchy, and then you went into republic, and then you went back. Sudden changes आया, continuity नहीं. That's because the head of the leadership went away. तो आपका पूरा game ही change हो गया. हाँ, बिल्कुल. There is no continuity because decision making only republic में to some extent plebeians को दिया था. Yeah. बाकी होता तो अपने aristocrats थे, and aristocrat was by birth. तो यहाँ पर जो आप बोल रहे हो, जो council of experts हैं, they're not by birth. They're not birth. और सभा और समिति में भी they're not by birth, but proven. Right? Like in अर्थशास्त्र, these council of elders जो थे उनको ministers बोलते थे रक्षस. रक्षस, and the head of them, the prime minister, was अमात्य रक्ष. He was the head of all the ministers, जो हमारे prime minister थे. They would do everything. They had given charter of duties. Who was responsible for whom? That's interesting. And they worked through their sabhas and samitis. Each one of them. लिच्छवी का मैंने बताया था. That was an independent democracy. कितने आज से 4000 साल 5000 साल पहले. आप द्वारका को ले लो. The king had no power to make any decision. So they used to sit and discuss. Even after he brought Ugrasen, Kan's father, after killing him, they used to have a sabha. They used to discuss. Then they used to take a course of action. Ugrasen was the king. Yeah. He was the final decision maker. Final decision maker, you are there. It is something like in Fauj we do, which we call the art of military decision making, the military decision making system, where the staff officer is supposed to, or the staff officers are supposed to give all the inputs and the recommended course of action with pros and cons. ये है. The final decision is by the commander.
कि ओके ये सुन लिया, आई थिंक इसको मिक्स कर लो, इसको ऐसे कर लो, वी मे बी एबल टू डू बेटर, एंड देन दैट्स द फाइनल डिसीजन. So you never had emperors or somebody who take a call. Kans had to go, Jarasandh had to go because they became dictators. So it's basically a, if I may, क्या बोलते हैं ना, काउंटर बैलेंस सिस्टम है कि भाई जो भी लाइन से हटा वो फिर वो हट ही जाता है. हट ही जाता है पूरा. ओके, अब हम इसके बारे में बात भी नहीं करते, इसके बारे में चर्चा भी नहीं करते. जहां देखो आपको पढ़ाया जाता है वो डेमोक्रेसी, वो डेमोस्थेनीस ने बोला था, ये वो ग्रीक ने, तो दैट्स हाउ द वर्ड डेमोक्रेसी इज. एंशिएंट ग्रीक कौन सा? is more ancient than much Greeks more themselves. ancient than Greek themselves. Okay, if you look at the ancient Greece, 1900, 1200, 1500 BC, that region, that is around about the Battle of Troy and all. They were just kings, yeah. They dictated and ruled the way they wanted. That's true. City state तो much later आया. अब आते हैं अपना कौटिल्य के अर्थशास्त्र, which is around 1500 BC, not 300 BC as they say. It's around 1500. Around Buddha. अब बुद्धा 200-300 साल पहले हो चुके थे, 1800 or BC. Okay. That was the Buddha period. That is around about the period where you have Bimbisar. Bimbisar and all that. वो थे. फिर उसके बाद वो Nanda dynasty आए, and then you got the Mauryan dynasty. And that is the period Mauryan dynasty का in Magad में, where you get your अपना Chanakya. Which is around 1500 BC, and not 300, to link it to what Sun Tzu had written. No, this is much more ancient. So उसने बताया हुआ है कि openly he states that any kingdom is consists of 7 elements. और उसमें people are part of it. Most important part. ठीक है ना? So you have the Swami, the ministers, the Janpad. Same word. Janpad is people. हम जनपद को 16 महाजनपद टर्म यूज कर दिया और बोलते हो किंग. Separate. That is not kingdom यार. जनपद is a republic. वही तो ये लोग बोलते हैं ना कि कभी भारत एक, India was never unified country. क्या बात है? Unification used to come by the concept of Chakravarti. No, in this that everything has to be benefited. The most powerful person in the region, he used to take charge of the complete region. Somebody who was not amenable to it, तो आप लड़ लेते थे उससे. And that was the concept of Ashwamedh. The horse, royal horse was sent. जहां जहां वो घोड़ा जाएगा, either you accept my suzerainty or over you, or you fight. So that was the whole concept, and where the Chakravarti used to take from all these territories a certain level of indemnity to maintain a strong military and internal force, internal security apparatus, to ensure there was peace and stability in this entire region. Never interfered in the internal dynamics and the way the economics of the internal kingdoms were being run. Each was free to do its own to improve its economic power, and आपस में लड़ोगे नहीं. So they won't. Okay. You're not fighting against each other. You have a strong force, and बाकी भी अपना forces दे देते हैं. जो बाहर वाला कोई आ रहा है आपको लड़ने के लिए, you are there. So that is the concept of the Chakravarti, which is for the benefit of all. Everybody over whom he rules. That was he was the person who was called Maharaj. कई राजाओं के ऊपर वो महाराजा बैठता था. Emperor. Raja is king, Maharaja is an emperor. Okay. So apart from the
लाइक ए जनपद है तो यू हैव योर फोर्टिफाइड सिटीज है, you have your forts, you have your treasury, and you have your military. So all these, and you have your allies. So all these constituted the 7 elements which the king and his ministers have to look out for the benefit of that their kingdom. अर्थशास्त्र पढ़ो, उसमें पूरा दिया हुआ है the manner in which the king has to select each and every minister. Select करने के बाद how to test him to see whether he is good enough or not. हाँ, उनको खेल खिलाते थे ये लोग, तो खेल भी नहीं, खेल मतलब वो with his spies it was like a game they would play with them. Okay. So the king has to always act, and his decisions have always to be based on the advice of these amats. The council of ministers or council of elders. The ministers are appointed from among the people based on competence. It's not by birth. By competence. ये है, ये है, ये है, तो ये है. कृष्णदेव राय और तेनालीराम का तुमने कितने सुना? हाँ, actually they would go out in search of people कि भाई उसको ये आता है तो उसको लेके आओ, पकड़ के लेके आओ, and all that stuff. तेनालीराम and कृष्णदेव. Yeah. Okay. As per Kautilya's Arthashastra, the only task of the king is to rule for the benefit of the Janpad. In consultation से पूछते रहो क्या चाहिए. Yes, वो सभा समिति सब है. गांव तक जाता है, गांव में भी है ग्रुप्स ऑफ गांव, वहां पे भी सभा समिति है. You raise your grievance there. The सभा समिति filters down everywhere. जिसका एक वर्षन they tried, राजीव गांधी and all, पंचायती राज. But that was more to gain control of the ground narratives level, at the ground level. vote bank and right. यहाँ पे वो नहीं है ना. There is nothing called vote bank here. But वो ये लोग डायरेक्ट कुछ नहीं करते. लोग वो अपने आप करते हैं, and जो भी डिस्कशन होता है उसके बाद. तो वहां पे क्या है कि अभी पैसे तो आएंगे अमात्य के पास, किस तरह से राजकोष से आएगा, कैसे करना है, क्या करना है, which he will explain it clearly. So you have problems. So you raise it to the ग्राम के सभा समिति. If they have some money and you are able to sort it out, to fine. Because like I said, in the olden days, all these your villages and everything, the life revolved around the temple. The temple had quite a lot of money because they had quite a lot of arable land which was available with them. So they were self-dependent, and also the money which used to come from the aristocrats and donations and all. So छोटा मोटा जो कुछ भी उनको आपको सोशियो इकोनॉमिक इशू सॉर्ट आउट करना है, वो मंदिर में बैठ के सभा समिति यूज्ड टू मीट इन द टेंपल. दे यूज्ड टू मीट इन द टेंपल कोर्टयार्ड में मीट के सारा कुछ करके, अच्छा इतना कर सकते. अब समथिंग व्हिच हैज गॉन मोर, जैसे फर्ज कर लो ड्राउट हो गया, यू हैव एन इशू व्हिच इज बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी. नाउ यू रेज इट अप, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. You go to the next level and to the next level, and it reaches the Amatya. And then he takes the advice of the Raj Dharmguru and the king and tells them कि सब ये करना है. अब आपके the Royal Granaries से निकल के उतना ग्रेन चला गया उनके पास. And then कि भाई इस साल इस इलाके में अकाल पड़ा है, तो इनसे जो टैक्स लेना है अभी कम. इसको बोलते हैं इंक्लूसिव गवर्नेंस. टोटल इंक्लूसिव गवर्नेंस. और हमें दिखाने चले हो आप गवर्नेंस क्या, और हम भूल गए. जैसे पहले भी मैंने कहा था कि हम संस्कृत से निकल गए. संस्कृत से निकल के धीरे धीरे हमने, जैसे मैंने कहा, हम ये प्रकृत भाषा आया, ब्रह्मी पाली आ गया, देवनागरी आ गया, हिंदी आ गया. अब हम तो भूल भाल गए हैं ये पूरा. आई मस्ट थैंक माई डैड एंड माई मॉम जो मेरे को पढ़वाया. संस्कृत से संस्कृति गई, हमको पढ़वाया बचपन में. उन दिनों ये के मुंशी जी चलाते थे, बॉम्बे में है भारतीय विद्या भवन. हाँ, उनका एक निकलता था भवंस जर्नल, मंथली आता था.
उसमें all these with translations, Munshi ji himself used to translate, or other our own Sanskrit scholars, not Western scholars, they would translate, और ये सारा आता था उसमें. Okay, then I joined a unit where the colonel or the guru of that unit was a very spiritual person. God bless his soul, late General Hanuj Singh. उनके हमारे यूनिट के लाइब्रेरी में वेद, वेदांत, पुराण भरे हुए थे, which he had bought and given to the unit library. मैं तो वो लेके पढ़ता था, क्योंकि बचपन से वो सीख माँ बाप ने दे रखी थी मुझे, हमको तीनों बच्चों को, कि ये पढ़ो पहले. आपका रियलिटी ये है. हाँ, ये है हमारी संस्कृति, ये हमारा धर्म है. This is how we live. This is what Bharat is all about. I have to be grateful to my parents that they put this बीज in me कि पढ़ो 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 पढ़ो. कुछ हद तक हमने अपने बेटी के अंदर भी दे रखा है, तो वो भी रिलेट करती है इन सब. हम तो भूल चुके हैं सब कुछ. Absolutely. एंड दैट इज व्हाई भूलते भूलते चले गए पूरा. और जब अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर दिया आपका, पूरे खत्म हो गए. यू कॉलोनाइज्ड कंप्लीटली बाय माइंड. यू थिंक कि हमारी संस्कृति कुछ भी नहीं है, वो ही है. और जब आप पढ़ते हो उसमें कई पुराने स्कॉलर्स ने, आई थिंक अराउंड द 19th century onwards, they had said कि ये जो भारतवर्ष है ये योग भूमि है. Correct. और बाकी जो है वो भोग भूमि है. यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो, वहां पे Consumption, मटीरियलिज्म की तरफ. जी. तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट मोदी जी ने यूएन प्लेटफॉर्म में जाके बोल दिया कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज. यस, यू आर, you may not be following what they are propounding. You had a system wherein there was a voice of the people. And the voice was the people was heard. अभी voice of the people heard जैसे मैंने कहा था स्विट्जरलैंड में है, वो रेफरेंडम करते हैं. राइट. आप रेफरेंडम नहीं कर रहे हो ना, बिकॉज रेफरेंडम मीन्स अ टॉप डाउन इफेक्ट. हमने ये डिसीजन लेना है, आप बताओ हाँ या हाँ या डिसीजन. हाँ, ये नीचे से ऊपर आ कि हमको ये चाहिए, ये चीज दो. दैट इज व्हाट अ रेप इज सपोज्ड टू डू. तो वो कंसोलिडेशन कैसे करते थे सर उस टाइम पे? कंसोलिडेशन मतलब आप हर एक ग्राम पंचायत जो होते थे, पंचायत मतलब 5 ग्रामों का ये इकट्ठा, वहां पे आपके ग्राम सभा डिसाइड क्या इश्यूज हैं, वो अपना लोकल इशू डिसाइड करते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, यहाँ तक हम कर सकते हैं, इसके आगे हमको मदद चाहिए. जी. नाउ व्हाट दे कैन डू, दे डू देमसेल्व्स. नाउ लुक एट दिस. हमारे आज के इसमें क्या है, अरे गवर्नमेंट कुछ नहीं करती. अरे आप कुछ कर रहे हो क्या? नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही. देखो कितना कचरा पड़ा, उसमें से सम पोर्शन ऑफ कचरा आपने भी फेंका होगा. 100% सर. राइट. सो दिस इज फर्स्ट व्हाट इज बीइंग टॉट एंड इनग्रेन्ड इन यू इज थिंग्स दैट यू कैन डू योरसेल्फ. आप वो करिए, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए और वहां से फिर आपको उस चीज का मदद आएगा. नाउ डिसीजन मेकिंग होगा सारे इस तरह के सभा समिति से, ग्राम सभा समिति से आपके पास मैसेजेस आ गए कि आपको ये चीजें चाहिए. नाउ एट द टॉप लेवल यू विल से ओके, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसे करेंगे. हम टेम्पल मेकिंग वी लुक एट इट जैसे कि अरे इतना बढ़िया टेम्पल है. हैव यू रियलाइज्ड दैट एट द टाइम ऑफ ड्राउट a lot of kings used to go ahead making these temples. Amount of people who got work. Yeah. खाना तो आप कहीं से मंगा लो, but amount of people who got work. And when you making this massive temple, वो drought निकल जाएगा, but वो मंदिर बनते बनते आपको 10-12 साल लग जाते हैं. And all those artisans and masons and everybody has got work, employed and they are working. That is how they used to generate work. कोई और कुछ नहीं तो अच्छा, then since somebody, one of the ministers would be an expert, सभा समिति में भी experts मिलेंगे, they will say okay,
यहाँ से हम कैनाल बना देते हैं या नहर बना देते हैं, ना वो नहर तो हाथों से ही बनेगा। जी, फिर पूरा प्रेजेंट गांव डे तो लगेगा, जेसीबी तो था नहीं, पूरा गांव, तो पूरा गांव के गांव लगेंगे, उनको पैसे मिलेंगे। So there are so many ways in which बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच जो करना है वो अलग है। वो मेजर डिसीजन जो लेना है उनको तो वो लेंगे डिसाइड करके कि ऐसा कर ले, राज्य की बढ़ोतरी होगी, ये होगा, वो रुकता नहीं है जी, वो तो काउंसिल ऑफ एल्डर्स के साथ चल रहा है। लेकिन जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स वो आपको यहां से ऊपर आ रहा है कि हमको ये सब चीज, कहीं ना कहीं लोग अपने आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड द टेम्पल्स, सब वहीं पे मिलते थे और वहां से उसके थ्रू जो खुद कर सकते हैं वो खुद करते हैं, जो नहीं कर सकते वो ऊपर आते हैं। नाउ इट इज बियॉन्ड अस, सो नाउ प्लीज नेक्स्ट वाले बताओ, नेक्स्ट लेवल, हम्म, अब आप करिए। जो ओवरऑल जो था वो प्लान भी है और जो बॉटम अप अप्रोच आ रहा है वो भी है। आज के तारीख में हर डेमोक्रेसी में मेजरली इट्स ओनली अ टॉप डाउन अप्रोच। डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी सब सेम ही है सर। टॉप डाउन अप्रोच, यू हैव डिसाइडेड कि मैंने ये करना है, टॉप डाउन अप्रोच आ गया, खत्म। बेसिकली क्या है सर, आप वोट कर सकते हो डेमोक्रेसी में, बाकी That's all. और कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है आपके पास। Nothing. Whereas that system was much better. पार्टिसिपेटिव कुछ नहीं है, What- you and I can't do anything. That was participating. हम्म, And the people, and why did the people have faith? Because those people who are sitting in Sabhas, Samitis, and the Council of Elders, and the Sabha Samiti out there in the capital are all experts in their field. फील्ड Proven experts in their field. फर्टिलाइजर वाला एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर वाला एविएशन में नहीं बैठा। हाँ। और So, proven experts in their जी field. जी जी, And they have something to show कि इसने ये किया है, जब वो आया है, ये किया है, इसमें दिमाग है, समझ है, इसमें यहाँ का मॉडल है एक। हाँ एक मॉडल है, वो बैठे हैं वहाँ, तो लोगों को भरोसा है कि हाँ उनके पास जाएंगे तो इसको पता है क्या बात है, इसको पता है, हम तो प्रॉब्लम लेके जाएंगे, ये बताएगा, इनको मालूम है, ये एक्सपर्ट है। आज किसके पास जाए? आज उसके पास, जो जिसके पास भी जाओगे उसके पास ताकत है, वो चाबी लगाएगा एग्जीक्यूटिव को करने के लिए, बट पहले आपसे पैसे ले, उसका पीए बोलेगा इतने पैसे थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर वो 25 देख के ही बोलेगा नहीं नहीं ये तो पता ही नहीं, छोड़ ये छोड़। So we have to learn. It's not for nothing which I keep saying and keep harping that we have to get back to our basics, start understanding what it was, and you cannot replicate it. That is not possible. The way systems work, the way society work, but you can adapt it to present times, and it will be 10,000 times better than what is the system that you have today. But unfortunately, will नहीं मिला। पता नहीं सर, विल है कि इसका बिल बहुत भारी है। बिल भारी नहीं है। संस्कृत, टचवुड, संस्कृत के बहुत मास्टर्स अभी भी घूम रहे हैं और बढ़ रहे हैं देश में, बढ़ रहे हैं। उनको सबसे पहले बैठाओ, बोलो आपके जितने भी किताब हैं लोअर लेवल से ऊपर लेवल से, उसको आप संस्कृत में कन्वर्ट करो और अपने इतिहास को खोलो और उसको उससे निकाल के अपने इतिहास की किताब में डालो। जी, मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा सर इसके बारे में। हमारा इतना पूरा स्ट्रक्चर था, सब कुछ था, और ये करीब करीब 500-800 एडी तक था, क्या हुआ फिर? नहीं, सी पीपल जो ये इंडियंस है, हिंदुस्तानीज हैं, टेंड टू लुक डाउन ऑन महाभारत। महाभारत वॉर वाज ए इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द इतिहास ऑफ भारत। जितने नॉन किंगडम्स थे सब आए थे लड़ने के, एंड खत्म। एंड you started moving away from all these systems, you started moving away from your language, and you find very few kings coming up who are venerated even today, जैसे विक्रमादित्य थे, आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, उसी गुप्ता डायनेस्टी के अशोक चक्रवर्ती अशोक थे,
not Not the show. that Ashok. It is this Ashok. And you have such select people whom you rever. Krishna Dev Raya आ गए थे. हाँ. So you look up to them कि हाँ ये कुछ थे, because they in their own way implemented the governance models which were there in our scriptures कि किस तरह से आगे king चलो. ले करना है. But ये deteriorate होता चला गया. From महाभारत it has started deteriorating. हस्तिनापुर में भी जन्मेजय के बाद एक तो किंग्स ही रहे, उसके बाद खत्म. The importance, when you look at the Yeah, the importance went away. timeline, no, importance went away. Not only importance went away, like ये मोहनजोदारो के बारे में आप पढ़ो तो ये फॉरेनर्स ने लिखा है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद तो हम जा नहीं पाए वहां. एक रशियन ने लिखा है, एक ब्रिटिश और इटालियन ने किताब पब्लिश की है, जॉइंट पब्लिश, और एक रशियन ने पब्लिश की है. इन द सेंटर ऑफ मोहनजोदारो city, in one direction, the bricks have fused together like they fused at ground zero in Hiroshima and Nagasaki. In 77, when that Italian and the Britisher had gone, Lord, I am forgetting his name, in the Geiger counter, They were still radioactive. they were as radioactive as it was radioactive in Hiroshima and Nagasaki. पता नहीं क्या. But it was directional. अच्छा. Directionally, only in one direction, not in other directions. The skeletons that they found there also had very high levels of radiation. And the Harappan civilization, which they call, which is actually I would say, Saraswati Sindhu civilization, that disappeared around 1900 BC, and nobody knows till today why. But if you read circumstantially, if you read the history, if you see our Itihas where the date lines are given, the Hastinapur and others stay only a little below before around 2000 BC or 2000 BC plus. Uske baad khatam. Around about the time that all these so-called Indus Valley or Harappan civilization just disappeared. Now you don't just disappear like that. Yeah, entire civilization just doesn't. Why did they bury everything and just walk away? And burial has never been part of the Indian Sanskriti. भारतीय संस्कृति में आप बॉडी को अग्नि पे जलाते हैं. केवल 3 ऐसे हैं जिनको आप जलाते नहीं. एक जो स्वामी है, गुरु है, सेंट्स, दे आर बेरिड. छोटा बच्चा है, उसकी बॉडी को जलाते नहीं. छोटा बच्चा इज बेरिड. एंड जो ऐसा बीमार है, वैद बोलता है कि इसके धुआं से that virus will spread. He is buried. Sick and yeah. He is buried. Rest everybody are cremated. आप कहते हो at that point in time मोहनजोदारो में 40 to 80,000 people थे. किधर गए? I know. This is something I keep asking. Next, when you see the kingdom suddenly around 1800 BC onwards, everything has come towards the east and south. साउथ में तो पहले ही था. सेंटर नॉर्थ एंड वेस्ट बिल्कुल खाली. The Saraswati went away and the Ganga changed the. No, जो भी है खाली है. अब आप देखो, अगर उन दिनों का कॉन्सेप्ट क्या होता था किंगडम एक्सपैंड करने का. इफ यू फाइंड दैट द अदर किंग इज वेरी वीक और देयर इज नोबडी देयर, you attacked and take over that kingdom. Why didn't everybody from the west come and take over those kingdoms? That's a good question. Nobody did. Yeah. Why? Probably harmful. Till the 1500 years निकलते हैं, and in the 3rd century BC, 300 odd BC, you find the Gupta dynasty coming up in Bharat. उसके पहले कोई नहीं था. That means that land
was not usable. Something really bad. Something really bad happened there. कोई गया नहीं वहां पे. Because सरस्वती तो काफी पहले से चेंज शुरू हो गया था जब गंगा was already there. Ganga was there, but this thing went. Ganga was there, and Ganga was small because the Yamuna used to flow into Saraswati. जी. The Indus used to flow into Saraswati. If you look at the map, 3D map of India, the whole Saraswati Valley which is there, it comes out from Gujarat and present-day Pakistan and curves up towards the north. And then there is this narrow Indo-Gangetic plain, the Gangetic plain which goes into and goes into the Bay of Bengal. Right? ये पूरा खुला है और बीच में आपके पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, जो पूरा डेक्कन प्लेटो जो बोलते हैं, पानी भी देते हैं, डेक्कन प्लेटो जी, नर्मदा के नीचे डेक्कन प्लेटो. लुक एट दैट विड्थ. अभी तो मैं खोज रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया है. I used to have the Landsat imagery of NASA which they had taken out of the Saraswati riverbed as far back as 1979. And they themselves call this the river that never was. They 1979. Forgetting the name, Go something is the place जहाँ से वो निकलता है, the glacier, उत्तराखंड में. It flows down through and comes into Punjab, moves into Rajasthan at a place near Patiala called Satrana. The base of the river at Satrana, base of the riverbed at Satrana was 21 miles as measured by NASA. 21 miles. Sheesh. The top of the river is 3 times the base because the river is like this as a cone. ऊपर ज्यादा कटता है, नीचे कम कटता है. तो नीचे का जो साइज होता है ऊपर का उससे 3 गुना होता है. That means when you are going into Satrana, it is 63 miles, 100 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा. Now do you realize why ऋग्वेद में इसको नमन करते थे? This entire valley, Indus का जहां पे जा रहा है, कराची के आगे, ये all this was Saraswati. जी. So you felt very secure because उधर से इधर आएगा कैसे? And all this was when I say Saraswati. Saraswati is all these tributaries, everything used to be flowing there. Yeah. The main estuary of Saraswati was at your Run of Kutch. जब भी तो वहां पे इतना salt है. And other उसके when you are coming into a estuary, the delta region, there is a one main delta region and that's पूरा निकलता है. जैसे if you look at the delta of Ganga, it is spread all over Sundarbans. Sundarbans goes into Bangladesh also. Yeah. And it marries up with the delta of Brahmaputra and Padma. वो सारे तो पूरा ही वेस्ट बंगाल से लेकर पूरा वहां तक है. पूरा ये उसी तरह से पूरा एस्चुरी है. ये भी नॉर्दर्न गुजरात से लेकर पूरा कराची वो सारा सब भरा हुआ है. इसका तो when we were there in 83-84 in Jodhpur, I was there 83-84, unit was there till 86-87, 86 तक थे वहां पे. Central Arid Research Forest Institute in Jodhpur. They had found out and they were starting to work at that time कि भी कहाँ हम बोरवेल डालें, हमें सरस्वती का पानी मिलेगा. Underground. Yes, it is still available. The underground aquifer is still there. Now, हम जब थे जोधपुर में सैंडस्टॉर्म्स आते थे. जोधपुर से बाहर निकलो तो डेजर्ट ही डेजर्ट होता था. अब जाके देख लो, is not just the Indira Gandhi Canal which has come there, plus all these borewells which have been put in there, making use of the mapping the bed of Saraswati, कि सरस्वती के बेड में आप डाल दो पानी green. The only patch of close inside border के पास शेरगढ़ का जगह है, वहां पे तो है धोरे बड़े. The only patch of shifting sand dunes today is closer to Jaisalmer. There are 2 villages, Samdana. वहीं पे ये पिक्चर की शूटिंग वगैरह सब करते हैं और वहां पे ये कैंप लगते हैं. डेजर्ट फेस्टिवल का पूरा कैंप लगता है और वो
वहीं पे है शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, Yeah. बाकी सब हैज बीन एरियल सीडिंग, वहां पे क्रॉपिंग हो गया, सब हो गया, हाँ भी, I mean, इट्स ग्रीन। जयपुर हम लोग पहले जाते थे, it used to be dusty, dirty, brown, देखो very lush green. green. So Indus also moved away, Satluj also bent away, सतलज के साथ ब्यास also bent away towards Indus. रोपड़ के पास you can see a big bend in Satluj. Yeah. And you find that Yamuna also is bent away. So if you read your Ramayana, उसमें एक incident है. No, did this lead or not? Because as per me, Ramayana took place lakhs of years. Maybe the tectonic shift, because your plate is also moving, the tectonic shifts have also done. Because उन्होंने जब शुरू में ये ब्रिज बना रहे थे रामेश्वरम में, तो ब्रिज बन नहीं रहा था, सिंक हो जाता, तो ही बिकेम, पत्थर सिंक हो जाता, तो ही बिकेम वेरी एंग्री एंड उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला था टू ड्राई आउट द ओशन so that he can walk. So Lord Varun had come up and begged for apology that I didn't know it was yours. So that is how that thing comes ना, सबने राम लिखे थे और उस पे डालने लगे, राम अक्षर लिखने लगे, उसमें डालने लगे, they didn't Some the ocean realized कि उसका है. But now Brahmastra was armed, तो he said अभी इसका क्या करूं? Though he could remove it, but that is the play, God's play. So Agastya Rishi comes there. He tells him that वो सरस्वती वाले region में there are now a lot of rakshasas and all who live underwater and they harming all the rishis and people and other things. So he is supposed to have fired it. I have not yet found any dating of the tectonic shift which brought the Aravalli Hills up. Supposed to be similar new hills. Aravalli is new. When it came up, I have not yet been able to locate the timeline. But did it cause those shifts and other things? The Aravallis have come up. And because of all these tectonic shifts, your Satluj bends away from at Ropar. So just imagine Satluj and Byas have moved away from. Satluj and Byas and Chenab have all moved away. Indus moves away. These are all feeding into Saraswati. And your Yamuna, which was feeding Saraswati, moves away and goes and joins Ganga. That's spooky. Right? And so the river starts losing its water. That's really spooky. And that is how the river dies gradually. Mahabharat ke time mein, there are supposed to be a few lakes of Saraswati left, जिसमें at the end of the war Duryodhan goes and hides. हाँ, right? जहाँ पर उसको मारते हैं. सूरतगढ़ से आप बाहर निकलो, is that called? रक्तातल, ऐसे ही कुछ नाम है. धोरे है यार. You climb up the Dhora range. Dhora is sand dune. Suddenly you see beautiful water there. Middle of the desert, pani. That is part of that lake of Saraswati. Ghaggar River flows in the bed, जो पाकिस्तान में हाकरा बोलते हैं. हमारे यहाँ घग्गर बोलते हैं. You can't control it because it flows in that huge bed of Saraswati. एक जगह रोकेगी वो दूसरी जगह निकल के चला. Just can't tame Ghaggar. This is, this is your Saraswati. We really need to read our books, sir. Yes. We have, that's why I say that we have forgotten touch of our own itihas. Because his story is his story. History is his story. So like they say, the winner writes always. But itihas is somebody else who is writing as a witness and who writes everything. Itihas. And your main scriptures जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, भागवतम हो गया. कई लोग पूछते हैं रामायण में इसके बारे में नहीं बताया, महाभारत में उसके बारे में नहीं बताया. It's not a story.
It's a message being given to the people. So only those characters will be there who are providing a message to the जिनकी people. रेलेवेंस है उसमें. Yes, who are relevant to provide a message. जैसे बोलते हैं ना कि आप अर्जुन के एक ही बेटे इसी के बारे में बात करते हो, अभिमन्यु. बाकी कहाँ हैं? पांडव तो थे वो अलग द्रौपदी के, बट हियर टू मोर सन्स, राइट? बट उसके बारे में बात नहीं करते. बट दे नॉट रेलेवेंट टू मैसेजिंग. What is the message being sent to the people to be careful of how to live life? Don't fall for traps. Yeah. अभी जैसे बोलते हो रामायण में the first who was born to Dashrath was a daughter. उसके बारे में बात नहीं करते. जो ऋषि who married the rishi who did the yajna for him to get his sons. She is not there for giving the message. It is of only relevance of क्या मैसेज कौन दे रहा है, जो लोगों को कितना रेलेवेंट बताएंगे कि भाई अभी जैसे हम लॉर्ड राम को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बिकॉज ही इज टीचिंग यू हाउ टू लिव. आपके जो मल्टीपल स्वधर्म हैं क्या क्या हैं. योर स्वधर्म इज योर ड्यूटीज एज अ सन, फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड, एज a part of the society, for the nation, as the king. What are your swadharmas? Which swadharm gains importance when? Which swadharm you will follow at a particular time, which may be at variance to the other swadharms. He's teaching you that. So anyone who's not relevant will not form part of that description. Ramayana, Mahabharata is teaching you the problems you're going to face in Kali. How are you going to overcome it? Yeah. So anyone who is not relevant to it will not find any party. One really wonders लोगों ने क्या क्या कितना सोचा होगा. नहीं, the problem is हम उसको एक as a story लेते हैं ना. तो Sita's version of Ramayana and Soman's version of Ramayana and Kar's version of Ramayana, and so you forget the message. You miss the wood for the trees. You know, there's a good old saying, sir. For the want of a nail, I lost my kingdom. Yes. ये वही कहानी है. ये वही कहानी है. For want of knowledge of my own Sanskriti, I've lost my nation. You know, sir, on this, I think we should continue talking. Geopolitics तो चलती रहेगी, but भारत की जो संस्कृति है हम लोगों को करनी चाहिए. Because आपका, I can see the passion that you have, and मैं तो यही बोलूँगा सर, educate us more so that लोगों के अंदर भी ये थोड़ी सी आग जले, and they kind of do some research on their own. And आप देख लो आज के जमाने में, I will say आपके दर्शकों को मैं बोलूंगा, भाई साहब विकिपीडिया को बिलीव मत करो. एरा गैरा नत्तू खेरा पैसा दे देगा और उस पर जो लिखना है वो लिख सकता है. फ्री में ओनली देयर टू मेक मनी. तो आप उनको पैसे दे दो, आप उसका सब्सक्रिप्शन दे दो, यू कैन अपलोड एनीथिंग, एनी क्रैप यू कैन अपलोड. ओनली थिंग दे वांट इज दे हैव टू गिव यू द सोर्स. सो इफ यू हैव टू यूज विकिपीडिया, go to the source that anyone has given. Go to that source and then trace it back to the primary source, because the source that will be given, only very few will be the primary source. They will be secondary, tertiary, God knows which source होगा. वो mostly newspaper articles होते हैं. हाँ, आप उधर से source खोज के डालो. If it is a newspaper article, then it is useless. Yeah. You have to get to the primary source, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला या इसने बोला या वहां से बोला, जहां से कोर्ट, वो आपका सोर्स होता है. आपके पास आपके आजकल काफी वेदा ऑनलाइन और ये सब सारे आने लगे. एक को मत, 2, 3, 4 को लो और देखो, बिकॉज हर एक में इंटरप्रिटेशन अपना होता है. ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. हाँ, बिकॉज दैट इज व्हाट इट इज. लाइक एक हमारी which is considered the ultimate book on the Vedas, it's called Brahma Sutra. है, अभी मेरे पास 40 साल से है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, समझना पड़ता है. Because our concept is till you have not understood a particular thing, you won't understand what comes next. Next. लाइन एक होता है,
4-5 शब्द का एक श्लोक है, मंत्र है। 40-40 पेज का कमेंट्री है उसके ऊपर कि मतलब क्या है। आपको उसको समझना है। उसमें 2-4 आपको कोट्स मिलेंगे, इसका मतलब इसने ये बोला है, इसने ये बोला है, ऐसे बोला है। The Brahma Sutra is the ultimate. If you have been able to grasp Brahma Sutra, then you have achieved the ultimate, is what they say. And that was the reason why I finally bought that book. But बड़ा मुश्किल है समझना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक उसके अंदर भी लाइक आई सेड, इट्स नॉट वन मैन्स कमेंट, 2-3-4 लोगों का है कि उस वो क्या बोलता है, वो क्या तात्पर्य निकाला है कि ये भगवान ने क्यों कहा, किस मतलब से कहा, क्या है, कब कहा, कहाँ कहा, हाँ, क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कहा, दूसरी चीज क्यों नहीं कही, तो मतलब क्या निकाला है। तो वो 3-4 लोग अपना अलग अलग निकालते हैं कमेंट्री, उनको पढ़ के आपको समझना है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं एंड व्हाट इज योर थॉट, आपकी अपनी कमेंट्री, आपकी अपनी क्या सोच है। तभी आप उस अगले लेवल पे, नेक्स्ट श्लोक पे और या मंत्र पे जाओ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। सो हमारे तो 2-3 साइट्स हैं वेदों के ऊपर जो ट्रांसलेट करके दे रहे हैं, टेक इट, बट यू हैव टू गेट योर ओन, यू नीड टू गेट योर ओन अंडरस्टैंडिंग। वो 2-3 को पढ़ के कि भाई what do you think would be right? Nobody stops you. That is what is the ultimate thing in Sanatan Dharma. You have to make your own decision and decide कि इसका ये मतलब। So पढ़िए, समझिए, learn. It's never too late to learn. This was inspiring, sir. Let me just say, this has lit a fire, at least in me. वो हमारी जो एक हिस्ट्री है जिसके बारे में हम लोग आई थिंक हम लोग शर्माते हैं बात करने में, बिल्कुल। एंड दैट्स समथिंग दैट अब आप देख लो, सुषमा स्वराज जी और ये सब बोलते हैं भारत ने कभी बाहर हमला नहीं किया। किसको उल्लू बना रहे हो यार? 11th century राजराजेंद्र चोला जाके पूरा, they were already a part of the Chola Empire, the Srivijaya Empire, which is current day Java, Sumatra, Bali, Singapore, Malaysia. These were all part of Srivijaya kingdom, and they were all part of the Chola Empire, and they had refused to give the indemnity, annual indemnity. Because बीच में थोड़ा चोला का स्ट्रेंथ कम हुआ तो इंडेमनिटी देना बंद हुए थे। राजराजेंद्र चोला went there, conquered them, if you please, conquered them and made them pay the indemnity, start paying the indemnity again. आप क्या बोल रहे हो? But look at the decline. This was the 11th century, and he went maritime, है ना, नेवी लेके गया था, सोल्जर सब लेके गए थे शिप्स के ऊपर। Your ships have been 3 to 4 times, normal ships जो हैं आपके ट्रेडिंग ships have been 3 to 4 times the size of the Spanish and the British ships. कोची में वास्को ड गामा ने क्या बोला था, कोची के म्यूजियम में जो हमारे साथ थे नेवल वाले, वो बता रहे थे, बिकॉज कोची इज वेयर देयर नेवल बेस इज ट्रेनिंग, उनको ले जाके दिखाते थे। वास्को ड गामा हैड कम विद हिज बिगेस्ट शिप सांता मारिया। ही वाज वांटिंग टू कॉन्कर दैट ज़मोरिन, कि हम उसको उड़ा देंगे। पार्डन माय लैंग्वेज, हमारे ट्रेडिंग शिप्स की साइज देख के फट गई थी उसकी, कि द ट्रेडिंग शिप वो 3 times the size of his Santa Maria, and Santa Maria जो उस जिसमें जो बॉस बैठता था, that is supposed to be the biggest and most powerful ship. Now just imagine a man is coming in and he suddenly sees that a trading ship is 3 times his size, and there's a chap who is trading is looking down on him कि ये कौन आ गया पुद्दू सा अपना जहाज लेके। So he just came and paid his respects to Zamorin and left. वो बात की बात है कि बाद में they came and they conquered other areas and other things, and then this is the mention that was given, and which is where there in writing, that's the scare, and everything is gone. And I'm so sad that our own navy has taken that
The history of our navy is Shivaji. Excuse me. It predates him by thousands of years. If you want to take the latest of your navy, you can't put thousands of years. Chola, Then put Chola का flag also here. कहाँ तक आपके empire था? Your empire was still Central and South Vietnam, Champa. That was your empire. All these आपके Orissa, Bengal, Myanmar, Thailand, the whole of Java, Bali, Sumatra, they didn't go to Kalimantan. And then towards Cambodia, Laos, Central Vietnam, ये सारा था. ये क्या? Just by trading and उससे they became Hindus. क्या बात कर रहे हो? किस दुनिया में हो? You have been conquerors. You are doing a narrative of the West says कि आपको लड़ना नहीं आता. अगर आपको लड़ना नहीं आता तो ये अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है? Which is 1500 BC. अर्थशास्त्र, महाभारत, रामायण, सबके अंदर एक तो जो लड़ाई है लोग पढ़े नहीं हैं तो बताते नहीं हैं, वो रामायण के बहुत पहले है. इस दशराजन. It was a war of 10 kings, or I would say a campaign of 10 kings. Sudas was the king, and they were a group of 10 to 12 kings. At any one time, 10 of them had allied together against him. He is the ancestor of Raghukul. And he defeated all of them. यमुना से चलते हुए सरस्वती के पार जाते हुए and pushed all of them away. And that is how your Bharat stayed the way it is. Raghukul. रघु के पहले ये ऋग्वेद में काफी है इसका चर्चा. हम इसीलिए कहता हूं हम अपने इतिहास से चले गए. How many of you know what is the actual name of Dashrath? Nemi Chandra. Nemi Chandra. Yes. He earned the title Dashrath in Because one he of had the battles 10. against. Yeah. No, not 10. The way he fought, it was as if there were 10 chariots with which he was fighting. The speed at which he was fighting. So that was when sage Vashisht gave him the name Upadi, and all the kings agreed. Dashrath, and उस लड़ाई के बाद से इनको दशरथ के नाम से बुलाया जाता है. Otherwise his name is नेमी चंद्र. So North India में आपको उत्तर प्रदेश वगैरह में काफी लोग मिलेंगे नेमी चंद्र. नेमी चंद्र is named after दशरथ. कितनों को पता है? अपने इतिहास पढ़ो, आप जानोगे. There is lot of things we don't know. A lot of things we don't know. And the most important is these कल के आए लोग 400 साल पुराने कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमने सिखाया दुनिया. अभी धीरे धीरे they are agreeing the West that everything which they say that the Muslim kingdoms ने दिया है, everything has come from Bharat. Everything what they are teaching there, algebra, trigonometry, geometry, everything, all science, calculus, everything has come from Bharat. ये जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्टील को जोड़ के हथियार बनाते हैं जिसको बोलते हैं डेमास्कस स्टील. साउथ इंडिया का वुड्स स्टील, जिसे RTZ वुड्स स्टील. जापानीज की वो सॉर्ड्स बनती हैं, सानमाई, कटाना सब बनाते, सब यहाँ से गया है. दैट इज व्हाई यू वर दी सोने की चिड़िया. All your sages and all were not just for puja part here, they were your scientists. They would teach you the science and everything. Okay, so you were so powerful. How to make your swords and everything from iron and how to create steel. दुनिया को नहीं पता था, आप हजारों साल पहले करते थे और सब भूल गए. तो हम तो भूल गए सब कुछ. So you need to do the research to rediscover everything. That is rediscovery of Bharat.
not what our champion Nehru wrote of rediscovering India. He not rediscovered India. In that he has forfeited the Western narrative. Western narrative, correct. Western narrative. There's much to learn in our इतिहास. वो हमारे जो बुजुर्ग थे, पुराने जो थे, ऐसे ही नहीं थे यार. बहुत दिमाग. Unfortunately, अब एंटी ब्राह्मणिज्म क्यों आया? अंग्रेजों के टाइम से निकला था. क्यों चलाया उन्होंने? बिकॉज मंदिर में कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे. Everything used to revolve around the mandir. Your 1857 revolt was centered around the mandir. तो मंदिर का हब कौन था? ब्राह्मण. तोड़ कैसे करो? एंटी ब्राह्मणिज्म लेके, कास्ट लेके आओ कि आप suppressed हो. There's so many fighters and others in 1857 battles who have been of all castes. Yeah. They were Dalit kings. India, I mean, the most of the kings in the middle centuries were the Dalits. So this whole narrative is weird. Like I said, आपके अंदर वो DNA होता था कि कौन आएगा डिसीजन मेकर. Is expertise and proven expertise. It didn't matter where he came from. आप कहीं से भी आओ, जी, कोई भी हो, proven expertise है आपको. आप देख लो, आप चंद्रगुप्त मौर्य को. Mauryas are actually jungle tribes. Jungle tribe. वहाँ पे मोर वगैरह को आप पाल के रखते. His father was the सेनापति of one of the सेनापति in Nanda's army. अगर आप कहते हो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, दलित्स इनके अगेंस्ट ऑपरेशन था, तो वो सेनापति कैसे बना? उसके बाद उसका बेटा राजा बन गया. वो चलो बेटे को राजा बनाया एंड पीपल एक्सेप्टेड हिम एंड ही स्टिल लुक्ड ऑन कि यार चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत पावरफुल किंग था. क्या वो जंगल ट्राइब से था? अंडा समझो. इसीलिए मैंने पिछले वाले में कहा था कि आपके अंदर का जो प्रॉब्लम है सब बाहर से आया हो. बाहर की पनौती है और हमारे अंदर के भी कई पनौतियां हैं जो प्रॉब्लम करते हैं. Absolutely. Get back to your basics, and you can get back to your basics by revamping your education and going back to Sanskrit as your national language. आप पढ़ोगे, आप समझोगे. Unfortunately मेरी संस्कृत खत्म हो गई क्योंकि हम एनडीए चले गए. वहां पे संस्कृत वगैरह नहीं होता था, लेकिन 9th क्लास तक तो हम तो संस्कृत पढ़ते थे. इसीलिए काफी कुछ जो उस जमाने में पढ़ा था समझ में आ जाता. एटलीस्ट पढ़ना आता और समझ में आ जाता था कि बोल क्या. और उसका जब हम भवंस जर्नल में ट्रांसलेशन पढ़ते थे तो समझ आ जाता था. अगर कोई इधर उधर था तो आपके संस्कृत टीचर में पूछ लेते थे, सर इसका मतलब इधर पे मैंने ये पढ़ा था तो क्या है, ये मतलब है कि ये मतलब है. एंड ही वुड एक्सप्लेन कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट व्हाट वुड बी द मीनिंग एंड व्हाट वाज बीइंग द इम्प्लीकेशन. आजकल तो संस्कृत को पढ़ता ही नहीं है स्कूल में. इट्स अ बोरिंग लैंग्वेज. कोई बोरिंग बोलता है, कोई डेड बोलता है, कोई पेरेंट बोलता है कि ये पढ़ के क्या कमा लेगा. सो एजुकेशन हैज नॉट बिकम अ मीडियम टू मेक यू वाइज. Education is looked at as a medium of how you can earn. Just not the way you should look at things. Correct. Wisdom आएगा तो automatically आप earn करोगे. It's not a question of becoming wise. It's a question of earnings, which is a sad part. Absolutely. Sirji, thank you so much personally for the visit. I mean, it's always a pleasure to meet you. My pleasure, my honor. आपने बुलाया कैसे? Of course, for the amazing. I won't call it ज्ञान because आज के लिंगो में ना ज्ञान को बड़ा नेगेटिव connotation लिया है. But this is actual ज्ञान, and this is what we need to learn about our nation, our Bharat. On that note, sir, Jai Hind. Thank you. Jai Bharat. Jai Hind. Jai.